नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत जैन। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल भरत जैन पर। जी हां दोस्तों, आपने ये जो थंबनेल देखा है उसी के बारे में बात होने वाली है कि क्या सच में ये दावा, हिकविजन, T&D, जितने भी बाहर के ब्रांड्स हैं, चाहे चाइनीज हो या फिर चाहे कहीं की भी हो, आउट ऑफ इंडिया की जितनी भी ब्रांड्स हैं, क्या STQC आ जाने के बाद में बंद हो जाने वाली है? क्या ये लोग अपना बिजनेस समेट कर चले जाने वाले हैं? इसी तरह की कुछ बातें मैं पिछले कुछ वक्त से मार्केट के अंदर सुन रहा हूं। अलग अलग तरह की अफवाहें आ रही हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन क्या इसके पीछे की सच्चाई क्या है, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं। अगर आप इस बिजनेस में हैं या फिर इस बिजनेस से कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है, वरना लोग आपको अलग अलग बातें सुना सुना के पूरा कर देने वाले हैं। सो पूरा डिटेल में वीडियो लेकर आया हूं, यहां पर हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। यहां पर अपॉर्चुनिटीज ऑफ द इंडियन मार्केट, उसके बारे में बात करेंगे कि जो इंडिया की ब्रांड्स हैं उनको क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्या इंपैक्ट होगा उससे, और एज वेल एज जो फॉरेन की ब्रांड्स हैं उनके ऊपर, उनके बिजनेस के ऊपर क्या इंपैक्ट आने वाला है। दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे हमेशा मैं एक अनुरोध करता हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं ट्राई करता हूं हमारी इंडस्ट्री से वन ऑफ द बेस्ट नॉलेज में आप लोगों को अपनी रिसर्च के थ्रू दे पाऊं। तो एक मोटिवेशन आपके एंड से मुझे चाहिए, दैट इज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और स्पेशली दोस्तों लाइक करना अगर आपको समझ में आ रहे हैं मेरे टॉपिक्स। शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि यार STQC है क्या। कोई इसको HTQC पढ़ता है, कोई क्या पढ़ता है, इवन लोगों को तो पता भी नहीं है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। दैट इज द स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन। ये एक तरह का सर्टिफिकेशन है, जिस तरह से हमने UL का नाम सुना होगा, यूरोप कंट्रीज के अंदर आपको प्रोडक्ट बेचने हैं तो वो UL लिस्टेड और EL लिस्टेड होने चाहिए। इसी तरह से अमेरिका में भी वैसा ही है। दोस्तों इंडिया 140 करोड़ की आबादी, आने वाले समय में 2028-2029 तक $9 बिलियन का बिजनेस यहां पर देखा जा रहा है। तो क्या इसके कोई स्टैंडर्ड नहीं होने चाहिए? जी हां, होने चाहिए। इसीलिए हमारी जो मिनिस्ट्री है, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि हमारे इंडिया में अगर कोई भी प्रोडक्ट आए तो उसका स्टैंडर्डाइजेशन, उसका जो SOP है वो वेल डिफाइन होना चाहिए, ताकि हमारे यहाँ पर लगने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं वो कितने अच्छे आते हैं, मतलब उनकी क्वालिटी कैसी है, उनके अंदर जो डेटा जो रिकॉर्ड हो रहे हैं तो वो सेफ है या नहीं है। इस वजह से ये इसको लाया गया और स्पेसिफिक STQC के अंदर S मार्क दिया हुआ है। S इज फॉर द सेफ्टी, यानी कि इस बार हम लोग सेफ्टी में कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इस सर्टिफिकेशन के अंदर, तो ये जो सर्टिफिकेशन है ना, तो इस सर्टिफिकेशन के अंदर इंडिया के अंदर अभी फिलहाल ये जो इनकी वेबसाइट है stqc.gov.in, ये हमारी इंडिया की गवर्नमेंट वेबसाइट है। यहाँ पर इसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स दी हुई है, और इवन आप लेबोरेटरी के अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पर करीबन 14 लेबोरेटरीज है, जहां पर कोई भी ब्रांड अगर उसको STQC सर्टिफिकेशन करवाना है अपने प्रोडक्ट को लेकर तो यहाँ पर इनसे कॉन्टेक्ट कर सकती है, वहां पर जाकर करवा सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा अबाउट द इंडियन ब्रांड्स को। तो जी हाँ, इंडिया की जितनी भी ब्रांड है उनके लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने प्रोडक्ट का STQC इजीली मिल जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पर खुद ही मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। तो बट वैसे वो हमारी जो गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, जो SOPs है, उसके अंडर में वो मैन्युफैक्चरिंग होगी। अगर उसके अंडर में मैन्युफैक्चरिंग होगी तो यहाँ पर उनको फायदा, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, टेंडर्स होते हैं, उसमें इनको मिलने वाला है। तो बट ऑब्वियसली कि इसका इंपैक्ट जो इंडियन ब्रांड्स है उसके ऊपर पड़ने ही वाला है। लेकिन क्या इसके साथ साथ में आपको ऐसा लगता है कि जो बाहर की जो कंपनीज हैं उनके ऊपर इस तरह का इफेक्ट आएगा कि उनको अपना बिजनेस बंद कर देना पड़ेगा? तो इस पे प्रकाश डालते हैं। जी हाँ, यहां पर दावा है, हिकविजन है। हिकविजन वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है, दावा वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है। तो क्या STQC ये लोग फॉलो नहीं कर पाएंगे? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एक्चुअली STQC एक जस्ट सर्टिफिकेशन है। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि अभी तक ये जितनी भी ब्रांड्स है जो इंडिया के अंदर आ रही है और अपने प्रोडक्ट को बेच रही है, तो अभी फिलहाल ऐसा कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं था, लेकिन अभी ये रूल आया है। तो बट ऑब्वियसली यहां पर ब्रांड को जो है वो सोचना पड़ेगा कि भाई इंडिया के हिसाब से भाई क्या क्या SOPs आई हुई हैं। अभी तक ये जो SOPs है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है ना। जो SOPs डिज़ाइन कर रहे हैं उनके पास में बहुत ज़्यादा अच्छी क्लियरिटी है, वो लोग भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कि क्या क्या इंडिया के स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। तो अगर उनको नहीं पता है तो बट ऑब्वियसली ब्रांड को भी नहीं पता है। तो ये जो पूरा मामला है वो क्लियर होगा। कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि आने वाले अप्रैल या मई तक में चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि किस तरह की गाइडलाइंस यहाँ पर आने वाली है अगर इन ब्रांड्स को हमारे इंडिया में माल बेचना है।
तो अप्रैल और मई तक क्लियर होगा। दूसरी चीज दोस्तों, यहां पर एक फर्क जरूर पड़ेगा कि अगर जो भी गाइडलाइन आती है उस गाइडलाइन के अंतर्गत दावा, हिक्विजन या फिर टीएनडी जितनी भी बड़ी ब्रांड्स हैं उन लोगों को अपने प्रोडक्ट जो है वो रीडिजाइन करने पड़ सकते हैं। अगर रीडिजाइनिंग की बात आएगी तो बट ऑब्वियसली वहां पर कॉस्टिंग की बात आएगी, वहां पर टाइम की बात आएगी। हो सकता है कभी किसी प्रोडक्ट के लिए इन लोगों को वेट करना पड़े, थोड़ा सा वेट, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, इतना वेट करना पड़ सकता है, लेकिन प्रोडक्ट तो दोस्तों बिकने वाले हैं। तो ये कोई भी ब्रांड, इतनी बड़ी ब्रांड है, इतना बड़ा मार्केट है, नहीं कर पाएगी, है ना, बंद तो नहीं होने वाले, ये करेंगे। हमको इनकी जरूरत भी है। अब मुझे पता है कि मेरा ये वीडियो देखने के बाद में बहुत सारे कमेंट्स आने वाले हैं कि सर आप किसी ब्रांड को सपोर्ट कर रहे हो, आप इंडियन ब्रांड को सपोर्ट नहीं कर रहे। दोस्तों ऐसा नहीं है कि इंडियन ब्रांड को हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली भी तो देखो ना कि हमारे पास में क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या क्वालिटी जनरेट कर पा रहे हैं। मैं जरूर इंडियन ब्रांड्स के साथ में हूं, मैं साथ में ही खड़ा हूं, मैं उनके भी जो प्रोडक्ट होते हैं उनको भी प्रमोट करता ही हूं, उनके बारे में भी बात करता हूं। लेकिन अगर ये जो ब्रांड है, इनके पास में जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्शन ये लोग दे सकते हैं, जो क्वालिटी यहां पर दे रहे हैं और जिस प्राइस पॉइंट पे देते हैं दोस्तों, वो भी हमें यहां पर मेजर करना पड़ेगा, राइट। तो इससे फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को और भी बता दूं कि जितनी इंडियन में भी जितनी भी प्रोडक्ट बनते हैं ना दोस्तों, वो कोई एक देश अकेला नहीं बना सकता। उसमें एक एक प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। कौन सा कंपोनेंट कहां से आ रहा है आपको पता है क्या? सिर्फ ये लिख देने से कि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया या फिर भारत का अपना ब्रांड लिख देने से क्या ये हो जाता है कि वो 100% यहाँ का है? दोस्तों ऐसा नहीं होता। ये सब सब चीजें हैं, जो स्ट्रेटेजीज हैं, जो लोगों के इमोशंस के साथ में जोड़ दिया जाता है। लोगों को लगता है भारत का अपना ब्रांड, ये जो चीजें कि मेक इन इंडिया और ये हमारा अपना हो गया। दोस्तों एक प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं और बहुत सारे कंपोनेंट अलग अलग जगह से आते हैं। इसके बाद में ही एक पर्टिकुलर एक परफेक्ट प्रोडक्ट तैयार होता है। अब एसटीक्यूसी क्या करेगा? एसटीक्यूसी के अंदर सबसे पहले जो कैमरा की क्वालिटी है उसको चेक किया जाएगा कि जो कैमरा है वो उस क्वालिटी का है या नहीं। उसके साथ साथ में मैंने जैसे बताया कि सेफ्टी, जी हाँ, इसके अंदर जो भी चीजें रिकॉर्ड होगी और उसका जो सोर्स कोड क्या होगा वो भी पता लगाया जाएगा कि ये डेटा सच में लीक कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी प्राइवेसी क्या है, उसके बारे में सबसे ज्यादा बात की जाएगी यहाँ पर। बाकी कोई भी प्रोडक्ट बंद नहीं होने वाला है, कोई भी ब्रांड यहां पर बंद नहीं होने वाली है। इंडिया का जो मार्केट है वो बहुत ग्रो करने वाला है और हमें इन सब की जरूरत है। अगर आप सोचते हो कि 1 या 2 ब्रांड इंडिया के अंदर उतना जितना खपत है उसको फुलफिल कर पाएगी, दोस्तों नहीं कर पाएगी। आपने अभी भी देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट आज की तारीख में ऐसे हैं, आप ऑर्डर करते हो आपको मिलते भी नहीं है। 15 दिन, 20 दिन, 45 दिन तक का आपको टाइम लग जाता है, उनके पास में स्टॉक नहीं होता। तो सोचो कि अगर ये ब्रांड्स बंद हो गई तो क्या जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी? नहीं होने वाली है। इतना जरूर है कि जो प्रोडक्ट होंगे वो रीडिजाइन होंगे, हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होंगे, वो हमारे लिए अच्छी बात है। तो दोस्तों अभी आपको ओवरऑल एक संक्षेप में आइडिया आ गया होगा यहाँ पर कि एसटीक्यूसी क्या है। एक्चुअली दिस इज जस्ट अ सर्टिफिकेशन, और इस सर्टिफिकेशन के लिए क्या ब्रांड बंद हो जाने वाली है? नहीं होने वाली है। एवरीथिंग क्लियर हो गया होगा। अफवाहों पे मत जाओ, कोई भी अफवाह सुननी नहीं है। अगर अफवाह से क्लियरिटी चाहते हो तो हमारे जो चैनल है उसके ऊपर जाकर कमेंट करो, उसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊंगा, जरूर बताऊंगा आप लोगों को, अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। मुझे लगता है आप लोगों को अभी क्लियर हो गया होगा कि जो एसटीक्यूसी का इंपैक्ट है अबाउट द इंडियन ब्रांड वो क्या होगा, अबाउट द फॉरेन ब्रांड वो क्या होने वाला है। क्लियर हो गया होगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और भी कोई डाउट है तो भी कमेंट करिए। वीडियो को अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में इसी तरह की कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।